नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी मन से कर रहे होंगे। करना भी चाहिए क्या कि पढ़ाई से आसान तो कुछ है ही नहीं। क्या किसी ने हमसे पूछा कि सबसे आसान काम कौन है सर, तो हमने सीधा सीधा जवाब दे दिया, भाई पढ़ाई। कहा कैसे? टेबल लगी रहती है, ऊपर पंखा चलते रहता है, लाइट जलते रहता है, कोई करना नहीं है, कुर्सी टेबल पर बैठ के पढ़ना है। इससे आसान और क्या हो सकता है? मात्र 10 ग्राम का कलम लीजिए, हाथ चलाते रहिए, बात खत्म। क्या इससे इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? अगर सफल हो गए तो फिर पैसे हैं, मान सम्मान, इज्जत है, सब कुछ है इसमें। क्या चलिए, कहा पूछा गया, किसी ने पूछा हमसे कि किसमें पैसा भाई, तो हमने कहा कि जिसके अंतिम में 6 लगा है उसमें पैसा है। तो कहिएगा कैसे? तो देखिए, सुरक्षा, सुरक्षा के क्षेत्र में ज्यादा पैसा, शिक्षा, ठीक ना, और चिकित्सा, इसमें ज्यादा पैसा है ना। सबसे ज्यादा तो यही दोनों में, इसमें तो कम है, दोनों में ज्यादा है भाई, है कि नहीं? शिक्षा और चिकित्सा। और ये तो तभी होगा जब हम पढ़ेंगे, तभी होगा। क्या क्रिकेटर में नहीं, इसमें ज्यादा है। चलिए देखिए, होता क्या है ना, आप अगर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, देखे होंगे। मान लीजिए एक अफसर है, कोई एक क्रिकेटर ही रखिए, तो वो उसकी जब तक युवावस्था रहेगी ना, तब तक वो खेलेगा, तब तक पैसा आएगा उसको। क्या एक उम्र जब आएगी उसकी, एक निश्चित उम्र है लड़का, एक निश्चित उम्र के बाद वो क्या हो जाएगी? रिटायर हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर, डॉक्टर का रिटायरी होता है क्या भाई? कोई उम्र में रिटायरी नहीं होती, बुढ़ापे तक चलती रहेगी, काम चलते रहेगा। जितना बूढ़ा होगा उतना और ज्यादा वो अनुभवी होगा, उसका और ज्यादा उसका भरेगा। नहीं, एक शिक्षक कभी रिटायर होंगे? क्या लगता है हम कभी रिटायर होंगे क्या? कभी नहीं होंगे। अभी हम पढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में और ज्यादा अनुभवी होंगे। फिर जफर का जो आएगा अटखारा बटखारा, उसको पढ़ाएंगे। फिर उसके उसका जो बटखारा का पौआ, एक पौआ दो पौआ आएगा, उसको पढ़ाएंगे। ठीक है ना? कहे नहीं जिएंगे भाई। हाँ बिट्टू भाई का भी, मतलब कहने का अर्थ है कि हम कभी बूढ़े नहीं होने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में। क्या पढ़ाते रहेंगे, अनुभव बढ़ते जाएगा। क्या चलिए जो भी है, तो आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाए हैं, सुनिएगा मेरे भाई। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। सुनिएगा, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। कहने का अर्थ है कि कपड़ा अच्छा पहन लेंगे, गम गम हो जाए, वो मजेदार नहीं है। मजेदार यह है कि आप जा रहे हैं फटे झाल में भी, लोग कहे कि भाई डॉक्टर जा रहा है भाई, क्या है ना, कोई कहे कि भाई डॉक्टर एमबीबीएस है, कोई कहे आईपीएस है, आईएएस है। ये बात होती है। चलिए ये सब तो बात होती रहेगी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का, सॉरी 9th का, चैप्टर नंबर 11, बीर्त। इसके हम लोग कल साधित क्वेश्चन देख लिए थे 1 से 4 तक। आज चलेगा 5 से लेकर के 12 तक का क्वेश्चन ना जी। ज्यादा देरी न करते, पढ़ते हैं। देखिए, बीर्त सीओ आर में, जीवा ए बी आर से में। चलो बहुत सुंदर, एक बीर्त बना दो, इसका नाम है ओ, एक जीवा ए बी है, ए बी, ए और बी कितना भाई रे? 8 से में। किसी को दिक्कत? ओपी पर लंब डाला गया है, ओपी पर लंब डाला गया है, ओपी पर लंब डाला गया है, हो गया। तो एपी, एपी कितना होगा बताइए? तो हम जानते हैं हल, हम जानते हैं केंद्र, ओ से जीवा ए बी पर डाला गया लंब, डाला गया लंब ओपी, कॉमा
ए बी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है क्या, इसीलिए ए पी बराबर हाफ ए बी। समझ में आई बातें। अगर कोई वृत्त है, एक जीवा खींचिए, केंद्र से ऊपर से लंब डालिए, तो जीवा को क्या कर देगी, वो समद्विभाजित माने दो टुकड़ा में बांट देगी। अब आपके दिमाग में खोपड़ी में बत्ती जल गया होगा, 1/2 और यहाँ कितना डालेंगे हम लोग, ए बी कितना आपके पास 8, 2 से कटौती किया। अब आपके दिमाग में क्या बत्ती जला, बताइए 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 कि ए पी बराबर कितना हुआ 4। सेमी। समझने में कोई दिक्कत, हो गया क्लियर, समझे। चलिए धन्यवाद। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यदि वृत्त COR, यदि वृत्त में जीवा ए बी का मध्य बिंदु P है, इसका मतलब को हमें वृत्त बनाना पड़ेगा, केंद्र डालना पड़ेगा O। कह रहा जीवा ए बी, जीवा ए बी, ए और बी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु क्या भाई, बोल बोल बोल, P है। कोण ओ पी ए, ओ पी ए, ओ पी ए, ये कोना कितना होगा, हाँ, तो लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। सबसे पहले प्यार से लिखेंगे यहां पर, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, केंद्र ओ से, केंद्र ओ से जीवा ए बी पर ओपी लंब होती है, लंब होती है। जब जब पी ए बी की क्या होगी, मध्य बिंदु होगी, ए बी का क्या होगी, मध्य बिंदु। किसी को दिक्कत, अर्थात कोण ओ पी ए बराबर कितना, हो गया, बात खत्म। यहां से ऊपर से आके क्या होती है, लंब तो होती है, यही तो डालना था। किसी को दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए दिल थाम के बैठिए, अगला क्वेश्चन आ रही है आपके सामने। रिक्त स्थानों को भरें। किसी वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं डैश होती है। देखिए किसी वृत्त है, एक केंद्र है, केंद्र O है, और यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी बराबर है, ये दूरी और ये दूरी क्या है, मान लीजिए यहाँ P है और यहाँ पर क्या है, M है। अब बताइए AB और CD में क्या संबंध होगा, केंद्र से दूरी बराबर है, केंद्र से दूरी, तो जीवा क्या होगी, बराबर होगी। चलिए क्या लिखेंगे, प्यार से लिखेंगे हल। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बोलिए बोलिए। अब केंद्र से बराबर दूरी पर खींची गई जीवा बराबर होती है। चलिए केंद्र से बराबर दूरी पर खींची गई जीवा भी क्या होती है, बराबर होती है। कॉपी लाइएगा तो बोला। चलिए जीवाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसीलिए ए बी किसके बराबर होंगे, सी डी के। हो गया। चलिए तो यहां पर क्या लिखेंगे, बराबर, क्या लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, 8 नंबर क्या पढ़िएगा थोड़ा सा। कह रहा है दो सर्वांगसम वृत्त COR CPR, इसका मतलब क्या, एक वृत्त हमारे पास इस प्रकार की है क्या, जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। एक और वृत्त है इस प्रकार के जिसकी केंद्र P है, त्रिज्या R है, त्रिज्या दोनों का ही है। क्रमशः जीवाएं AB 6 सेमी है, इसकी एक जीवा AB
6 सेमी है। DE इसकी एक जीवाएं, इसकी एक जीवाएं D और E है, ये भी 6 सेमी है। यदि OL लंब है AB पर, और इधर से कह रहा है PM लंब है DE पर, तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा बताइए। क्या OL PM से बड़ा होगा? ये वाली जो है क्या इससे बड़ी होगी? नहीं, क्योंकि जीवा बराबर है, त्रिज्या बराबर है, तो केंद्र से दूरी भी क्या होगी? चलिए तो पहले लिखेंगे यहां पर, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? दो सर्वांग सम वृत्त में खींची गई समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। समान दूरी पर होती है। जैसे AB बराबर DE है, AB बराबर D है, इसीलिए OL बराबर का क्या होगा? PM। समझे बात को? ये वाली जो है, ये केंद्र से जो दूरियां हैं वो क्या होगी? बराबर होगी। ये बराबर है ना? ये नहीं होगी। ये है बराबर ना? ये बराबर, हाँ यस बिल्कुल सही सर। तो ऑप्शन नंबर जाएगी 3। किसी भाई को दिक्कत? आगे चलूं क्या? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब आगे क्या कहता है सुनो। कह रहा है COR, आर की जगह पर क्या दिया है? 3 दिया है। COR केंद्र है O, त्रिज्या कितनी है? 3। हम लोग पढ़े हैं ना जी, COR, आर की जगह पर कितना दे दिया? इसका मतलब त्रिज्या 3। चलिए आगे। एक दूसरा कह रहा है आपसे, दूसरा कह रहा है COP, तब P एक जगह पर क्या कर दिया? 3। तो इसका भी त्रिज्या 3 है, इसकी भी त्रिज्या। क्रमशः AB और DE पर 2 बिंदु हैं। क्रमशः AB और DE जीवाएं हैं, तो AB और इसी तरह से DE 2 जीवाएं हैं। आगे बढ़िए। केंद्र की दूरी O से कितनी है? 2 सेमी। DE की दूरी P से भी कितनी है? 2 सेमी। तो निम्न में कौन सा संबंध होगा? दूरी बराबर है तो जीवा भी क्या होगी? आप क्या लिखेंगे? प्यारा सा, अब लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप? तो 2 सर्वांग सम वृत्तों में केंद्र से समान दूरी पर खींची गई जीवाएं क्या होती है? समान होती है। अर्थात AB बराबर का क्या होगा? D। केंद्र से अगर दूरी समान है, केंद्र से, तो जीवा भी क्या होगी? उसकी समान होगी, बराबर होगी। इसका मतलब है कि AB किसके बराबर है? हो गया क्लियर? पहली वाली में हमने पढ़ा कि जीवा बराबर है तो दूरी क्या होगा? अब कह रहा दूरी बराबर है तो जीवा क्या होगा? दैट्स ऑल। चलिए अब क्या ऑप्शन ये होगा? क्यों नहीं होगा? इसमें कह रहा है कि AB बड़ा है और DE छोटा है, ये वाली होगी? काहे होगी? इसमें कह रहा बराबर है, ये होगा? इसमें कह रहा D बड़ा है और AB, इसमें कह रहा है AB 2D के बराबर है। नहीं तो कौन सा ऑप्शन दे दें हम लोग? ऑप्शन नंबर 2 दे देंगे। किसी को दिक्कत? आशा और उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता समझते हैं। 10 नंबर बड़ा मजेदार क्वेश्चन है रे। वृत्त COR जीवा AB 8 cm। चलिए एक चलते हैं, एक देते हैं। एक केंद्र है O, त्रिज्या है R। एक जीवा क्या है भाई? बोलो बोलो।
ए बी 8 cm है, ए बी 8 cm है, किसी को दिक्कत? और डीई 6 सेमी है, समझिएगा। एक डीई जो है वो 6 सेमी है, तो नीचे ना आएगी जी, छोट ना होगा जी। डीई 6 सेमी है, क्योंकि एगो बड़ी है एगो छोटी है, इसका मतलब बड़ी वाली केंद्र के नजदीक होगी और छोटी वाली केंद्र से दूर होगी। दे दिए। अब आगे पढ़ते हैं। ओ एल ओ एम क्रमशः उन पर लंब है। देखिए अब आपसे कह रहा है, सुनिएगा सुनिएगा, कि ओ यहां से लंब डाला है तो उसका क्या नाम है भाई? एल। यहीं से एगो ऐसे डाला है, उसका नाम कर दिया है एम। उन पर लंब है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है? हो गया। अब बताइए, ये ओ एल जो है आपको लग रहा है ना छोटा है, ओ एम क्या है आपका? बड़ा है, क्योंकि जीवा की जैसे दूरी बढ़ेगी, जीवा छोटी होगी तो केंद्र से दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। चलिए तो आप क्या लिखेंगे पहले? प्यारा सा। तब क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम जानते हैं जीवा की लंबाई घटने पर केंद्र से दूरी बढ़ जाती है। केंद्र से दूरी क्या हो जाती है? जैसे जीवा छोटी होगी केंद्र से दूरी। अच्छा मान लीजिए अगर एक और कह देता हमसे कि पी क्यू 4 सीएम का होगा, तो यहां खींचेंगे कि यहां खींचेंगे? नीचे खींचेंगे, नहीं खींचेंगे क्योंकि दूरी बढ़ेगा, जीवा छोट हो गया तो दूरी क्या हो जाएगी? चलिए इसका मतलब है कि ओ एल जो है वो छोटी है और ओ एम क्या है? इसीलिए इसका मतलब यहां से यहां दूरी, ये दूरी छोटी होगी और यहां से जो ब्लू वाली दूरी है वो क्या होगी? बड़ी होगी। हो गया। देखिए क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि कह रहा है ओ एल इधर में बड़ी है। ओ एल ओ एम में कौन बड़ा होगा? ओ एम बड़ा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? बराबर वाला इना है 2 नंबर। तो ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग? किसी को दिक्कत? उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब दिल थाम के बैठिए, एक सामने क्वेश्चन है। कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, बुआ रे एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है। चलो आराम से एक प्यारा सा तस्वीर बना दो। 5 सीएम हो गया। एक जीवा 8 सेमी है, एक जीवा 8 सेमी है, एक जीवा 8 सेमी है। तो मान लीजिए ए बी दे देते हैं, यहाँ ओ दे देते हैं, है ना। ओ डी लंब ए बी है, ओ डी लंब तो डी है, यहाँ लंब है, तो ओ डी की लंबाई निकालिए। क्या होगा बताओ? हाँ 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 हाँ, हमको तो ज्ञाते है 3 होगा आंसर, लेकिन कैसे? नहीं रे भाई वैसे नहीं होता है। चलिए देखिए, आप लिखेंगे हल, प्यारा सा हल। वृत्त की त्रिज्या कितना है? 5 सेमी। जीवा कितनी है? 8 सेमी। ओ डी लंब क्या कह दिया? ए बी। तो हम जानते हैं कि बी डी क्या होगी? हाफ ए बी होगी। तब बी डी बराबर हो गया हाफ, ए बी का 8 कट गया कितना? तब बी डी बराबर कितना? 4। अभी पढ़े थे ना जी, ऐसे जीवा है ऊपर से आके लंब हो गया है, तो इसको आधा आधा कर दिया। चलिए बहुत अच्छा। अब आपके सामने एक प्यारी सी तस्वीर बनी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये केंद्र ओ है, ये डी है, और ये क्या है? बी है। ये 5 है, ये 4 है, यहाँ क्या बनेगा? कोण। तो कोण डी बराबर कितना बना आपका? 90। तो सामने वाली क्या हो गई? कर्ण। क्या बन गया आपका? कर्ण बराबर कितना? 5 सेमी। ई बन गया कौन ची? आधार बराबर कितना? ओ डी आपका क्या हो गया? लंब बराबर क्या मालूम है? अब यहां से क्या लिखोगे? पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखते हैं हम लोग? कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। चलिए
आपका लंब कर्ण कितना है 5 का वर्ग, लंब कितना है मालूम नहीं, आधार कितना है तो 25 लंब का वर्ग, अचर चौका ऐसा करें इधर कर दें तो 25 माइनस 16 बराबर लंब का वर्ग, कितना 9 बराबर लंब का वर्ग, ई गया था लंब का वर्ग है तो रूट जाएगा तो कितना 3 cm, यानी ये कितना निकल गया। किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। इसमें कह रहा आपसे कि COR क्या हमारे ये वृत्त है, एक जीवा है जो हमारी 10 है, केंद्र हमारी O है, और एक जीवा है CD जो कितनी है 24 है, और ये दोनों के बीच की दूरी जो है ये कितना है भाई रे 17। कोई दिक्कत, ये 24 है तो आधा कितना जाएगा 12 12, ये 10 है तो आधा आधा कितना जाएगा 5 5। अब गौर करके देखिए तो ऐसे मिला दिया जाए ऐसे मिला दिया जाए तो एगो त्रिभुज बन गया, एगो ऊपर में त्रिभुज बन गया, ऐसे चित्र बनाए हुए हैं ना किताब में। चलिए तो पहले लिखेंगे आकृति में, आकृति में त्रिभुज, गौर करके देखिए यहाँ से O, यहाँ पर कुछ नहीं है तो P दे दीजिए, तो OPD में कोण P बराबर कितना हुआ आपका 90, तो E क्या निकल गया आपका आधार, यानी B दे देते हैं आधार कितना, E मालूम नहीं है तो क्या मान लोगे X, तो B बराबर क्या मानोगे X, तो हमें OD निकालनी है, H निकालनी है, P H निकालनी है, तो H बराबर यानी कि कर्ण बराबर, H बराबर यानी कि कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर यानी P स्क्वायर प्लस PX का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पर बराबर है 144। किसी को दिक्कत। अब आगे कह रहा आपसे एक त्रिभुज इस तरह से है ऐसे, है ना, तो यहां पर नाम दे दीजिए आप कौन सी M, तो त्रिभुज OAM में कौन M बराबर कितना हो गया आपका 90, समझिएगा टोटल 17 है, 17 में x दे दिए तो ये क्या होगा 17 माइनस, तो लिखेंगे डायरेक्ट लिख देते हैं OA का वर्ग, OA का वर्ग माने इसका वर्ग, तो वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 5 का वर्ग प्लस 17 माइनस 25, 17 17 ये 2 8 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 34x हो गया, कई नंबर 2 नंबर। अब करेंगे 1 बराबर 2 से, चलिए देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 144, इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 34x, ये दोनों को क्या करेंगे तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 8 2 10, फिर से 9 5 14 के 4 हासिल 1 8 2 10 11 के 1 हासिल 1 3 7 14। अब आगे बढ़िए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी कैंसिल, 144 माइनस 314 बराबर माइनस का 34x, घट के उतर गया 0, 11 में से 4 गया था 11 में से 4 गया था 7, ये 270 बराबर कितना 34x, फिर तो उतनी आ गया जी, यही ना जी। यहाँ 460 बोल रहा है, चेक करो कहाँ, देखो ध्यान दो तनिक शांति से देखो, प्रश्न कह रहा है ए बी और सी डी वृत्त की जीवाएं हैं, हो गया। चलिए ये दे देते हैं हम लोग सी डी और इसको दे देते हैं हम लोग ए बी, इसकी लंबाई कितनी भाई 10, इसकी लंबाई कितनी, केंद्र क्या है ओ, यहां से इसने क्या किया ऐसे मिलाया है तो कह रहा है कि टोटल हम 17 हैं, हो गया क्लियर। अब क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें ये त्रिज्या निकालनी है, कोई दिक्कत, अब हमें ये दूरी मालूम नहीं है, फिर कहता है अगर इससे हो तो ये दूरी निकाल के दिखाइए, या तो ये निकालिए चाहे ये निकालिए, हो गया। चलते हैं आप इसको देखते हैं हल करके, हम पहले क्या मानते हैं इसको x मान लेते हैं, ये आधा कितना हो जाएगा 5, ठीक है, तो प्यारा सा लिखेंगे हल, एक तस्वीर यहाँ पर छोटा सा बना लेंगे पहले ऐसे, अब क्लियर हो जाना चाहिए ओ ए, चलिए देखो यहाँ दे देते हैं हम लोग P,
पी दे देते हैं। ई आपको मालूम हुआ, ई त्रिज्या है, ई क्या है x, ई क्या है आपका 5। तो आप लिखेंगे ओ ए का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। ओ ए का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक नंबर दे दिए। चलिए इतना कहानी खत्म कर दिए। अब चलते हैं छोटा छोटा लेके चलते हैं, अपने बन जाएगा। ये ले लिए, त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ से, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। ये क्या है आपका, मान लीजिए m, यहाँ पर क्या दे देते हैं हम लोग, तो यहाँ o हो गया और यहाँ पर क्या हो गया c। तो e हो गया 12 और e हो गया आपका 17 माइनस का x। टोटल 17 है, 17 में से x नीचे घटा दिए हैं, ऊपर बच गया। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ओ एम सी में कोण m बराबर कितना, इधर देंगे त्रिभुज ओ पी ए में कोण p बराबर 90। हो गया। तो इस सामने हमें चाहिए क्या, सी ओ का वर्ग, तब प्लस लिखेंगे 17 माइनस एक्स का वर्ग जोड़ 12 का वर्ग। आगे बढ़िए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बराबर है 100। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो 2 8 9 17 17 इतने ना होता है जी, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 34 एक्स प्लस 144। ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 34 एक्स, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 8 4 12 13 3 हासिल 1, 3 1 4, कै नंबर 2 नंबर। अब देखिए गौर करके देखिए, ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा बराबर। तो लिखेंगे 1 बराबर 2 से। इधर लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 25, इधर लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 34 एक्स प्लस का 433। हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये वाली यारी वाली क्या हो जाएगा, ई 34 को इधर ले आइए तो माइनस वाला क्या हो गया आपका 433, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो अब बचेगा हमारे पास 34 एक्स घट के उतर जाएगा 408, एक्स बराबर 408 बट्टे का 34, काट दो, दुक्का से काटोगे 17 बारी में, दुक्का से काटोगे 2 से 4 बारी में, 17 पचे 85, 17 का में 17, रुकिए ना 17 का में 17 बच गया 3 34, 17 दूनी 34। तो x बराबर तुम्हारा कितना निकल गया, x बराबर 12 निकला है, यानी ये 12 निकला है। कोई दिक्कत, अब यहां पर हम x का वैल्यू बिठा देंगे तो हमारी निकल जाएगी। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो क्या है आपका बताइए, ओ ए का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 25। आगे बढ़िए, इसके जगह पर कितना दोगे 12 प्लस कितना 12 12 है 144 प्लस कितना, देखिए गलती से डिलीट हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे थे कितना था, ओ ए का स्क्वायर बराबर 144 और कितना था 25, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर 169, ये गया था ओ ए बराबर कितना 13, ये 13 वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, बस इतना एक लाइन और लिखना था, गलती से डिलीट हो गया, बाकी उतार लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।